तो गाइस, क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो फेक ब्रेकआउट के सिनेरियो से कि मार्केट जब किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब हम इस पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, मार्केट सीधा नीचे आ जाता है बड़े बड़े रेड कैंडल बना के और हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी बहुत होती होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या सिस्टम पढ़ा है कि कोई भी रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट उसको ट्राई कर रहा है इस तरीके से, और जब भी उसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग इसको बाय करने का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सारे सेलर्स यहाँ पे बायर्स बन चुके हैं। लेकिन होता क्या है, होता जैसे उसका अपोजिट है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे, ब्रेकआउट पे इस तरीके से बाय करते हैं। जैसे ही हम लोग बाय करते हैं, बाय करने का इमीडिएटली प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कई बार हमारा एक बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो कई स्टार्टिंग में ये मिस्टेक मेरे साथ भी बहुत होती थी कि जैसे ही ब्रेकआउट आता था, ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री ले लेता था और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आके मेरा एसएल खा जाता था। उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता था। तो आज इसी गलती को हम लोग पूरा सही से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक क्यों होती है, क्यों ब्रेकआउट फेल होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम सिनेरियो चल के समझ लेते हैं कि सिनेरियो क्या होता है। अब इस केस में देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है गाइस। स्पेसिफिकली मैं बैंक निफ्टी के बारे में ही आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है आपको, एक रेजिस्टेंस है। क्यों? मार्केट यहाँ पे जा रहा है, बार बार इसको ट्राई कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फाइनली एक मोमेंटम ऐसा आता है जब मार्केट इसको सीधा ब्रेक करके निकल जाता है। अब इस केस में आप देखो, मार्केट निकला, ब्रेक करके निकला, यहाँ पे सारे लोगों ने एंट्री ली। जिस पॉइंट पे मार्केट में मैक्सिमम रिटेल एंटर हुए, उसके बाद आप इसका सिनेरियो देख सकते हो किस तरीके से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और सारे स्टॉप लॉसेज उसने खा लिए। ये वाला रेड कैंडल जो है, तो इससे भाई हम लोग कैसे बच सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाके उस पर ले जाके समझाता हूँ किस तरीके से हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप बच सकते हो और अवॉइड कैसे कर सकते हो। देखो, अक्सर होता क्या है गाइस, मार्केट जो चलता है हमारा इम्पल्स और रिट्रेसमेंट पे इस तरीके से चलता है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ब्रेकआउट की वीडियो देख रहे हो तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ऊपर नीचे करके मार्केट बढ़ता है। ठीक है, अब होता क्या है, जनरली हम लोग जो रिटेल लोग होते हैं ना, मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी एक सी होती है। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। अब गाइज आप लोग एक बात समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कोई लाइन नहीं होते, वो एक एरिया होते हैं। अब एरिया क्या? एरिया मतलब एक पर्टिकुलर इस तरीके का जोन है ना, इस तरीके का जोन होता है। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि मार्केट क्या करता है, अपने सपोर्ट लेवल से, अब सपोज करो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। अब मार्केट यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके तीसरी बार यहाँ से ऊपर निकला। ठीक है, अब आप लोगों के हिसाब से क्या है, ये जो है ये है एक ब्रेकआउट आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, ये वाला। अब लेकिन हो सकता है काफ़ी बड़े प्लेयर जो हैं वो सब एक एरिया ड्रॉ करते हैं, उनके हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो और मार्केट अभी भी एरिया के अंदर हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। जब आप लोग बाय करोगे तो होगा कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब आप लोग क्या कहोगे कि साहब ये जो है फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। तो गाइस, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो, आप लोगों को क्या है, एक एरिया ड्रॉ करना होता है। कैसे करना है वो भी मैं अभी चल के चार्ट पे आप लोगों को समझा दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो कि मार्केट जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट एकदम ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप सब लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हो। आप लोग इस पॉइंट पे ये भूल जाते हो कि मार्केट क्या है, एक इस तरीके की फॉर्म में ऊपर जाता है। अब आप लोग अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ एक इंपल्सिव मूव है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए, एक करेक्शन करना चाहिए। करेक्शन करने के बाद मार्केट ऊपर बढ़ेगा। अब करेक्शन कहाँ तक कर सकता है, उसके लिए फिबोनाची का हम लोग यूज़ करते हैं। फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची में हम एक इंपल्सिव और एक जो है रिट्रेसमेंट मूव देखते हैं। अब सपोज ये हमारा एक इंपल्सिव मूव है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, लो पॉइंट और हाई पॉइंट पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास गाइस कुछ इस तरीके से लेवल्स ड्रॉ होके आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 लेवल्स पे हम काम करते हैं। सबसे पहला हमारा 0.38 का लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद 0.5 का लेवल होता है, उसके बाद 0.61 का लेवल होता है। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट को कंटिन्यूशन करना है, मतलब ऊपर जाना है, तो इन तीनों में से किसी एक लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हमें प्लान कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बात बता देता हूँ। अब सपोज करते हैं इसी एग्जांपल पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस करके आ चुका है।
अब मार्केट में एक ब्रेकआउट इस तरीके से आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात, अभी आप लोगों को इस पर एंट्री नहीं लेनी, आप लोगों को वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का जहाँ से ये घूमे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब सपोज मार्केट और थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फिबोनाची टूल लेना है, ये लो और ये हाई पॉइंट पकड़ के प्लेस कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से 3 लेवल्स ड्रॉ होके आ जाएंगे, 0.3, 0.5 एंड 0.61 वाला। अब मार्केट जहाँ तक नीचे आ रहा है, मार्केट को आने दो आप लोग, इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद अब सपोज आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो था आप सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेट करोगे यहाँ पे कोई भी रिवर्सल आने का। आप रिवर्सल साइन के लिए आप कैंडल स्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। जो कैंडल स्टिक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहली मैं आपको रिकमेंड करूँगा बुलिश हैमर। इसके लिए बुलिश हैमर क्या होता है गाइस, इसमें ये ग्रीन कलर का कैंडल होता है और इसकी जो है लंबी सी टेल होती है नीचे साइड और छोटी सी बॉडी होती है अपर साइड। ठीक है, अपर साइड इसमें छोटी मोटी विक हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी विक नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके का अगर कैंडल ये इस जगह फॉर्म होता है तो यहाँ पे आप जैसे ही अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगा, अब ये गाइस आप लोग 5 मिनट पे अगर करोगे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, अगर 15 मिनट पे करोगे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग नए हो तो 15 मिनट पे करो। अब इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका 2 सिनेरियो बन जाता है। एक तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, जस्ट इस कैंडल का जो लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है और इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है और आप जो ये वाला हाई होता है जहाँ से प्राइस ने घूमना स्टार्ट किया, ये आपके पास टारगेट हो जाता है। तो आपके पास लेवल डिफाइन हो जाते हैं। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे जब मार्केट हवा में टंगा हुआ है, आपको नहीं पता कहाँ से मार्केट कितना घूम सकता है, तो ये एक जुआ हो गया मेरे हिसाब से, मतलब ये गैम्बलिंग हो गई। तो ये सिनेरियो आपको हमेशा कंसीडर करना है। ठीक है, एक तो आपको रिट्रेसमेंट देखना है, रिट्रेसमेंट अगर हमारे फिबोनाची के हिसाब से या फिर हमारे जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन जो मिल जाता है वो कैंडल स्टिक्स का मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, एक और कंफर्मेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं यही अपना एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे बार बार ट्राई कर रहा है, इससे आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस जगह मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक सिंपल सी ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम इसमें 200 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आपको दिखेगा प्राइस में, वो भी मैं अभी आपको लगाना बता दूंगा। अब फिबोनाची का भी हम इसमें हेल्प लेंगे। अब मार्केट को ऊपर जाने तो जहाँ तक जा रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है सेम केस में हम फिबोनाची भी इसमें प्लॉट कर देंगे जैसे हमने पिछले केस में किया था। ठीक है, अब आपके पास ये 3 लेवल इस तरीके के बने हुए आ जाएंगे। अब सपोज नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो भी लेवल मिल रहा है, ऊपर से हमें फिबोनाची का 0.3 का लेवल मिल रहा है, प्लस हमें ये 200 डे मूविंग एवरेज मिल रहा है। अब यहाँ से प्राइस क्या करेगा, अब हमारे पास होगा 3 कंफर्मेशन, तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो गाइस, अगर मार्केट में तीसरा सिनेरियो आपको क्या मिलेगा, तीसरा सिनेरियो आपको मिलेगा इस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे आने के बाद इस तरीके से ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट जो होगा ये यहाँ से आएगा, यहाँ से रीटेस्ट करके आप लोगों को बिठा लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपकी डायरेक्शन में, उसके बाद नीचे आके आपका एसएल खा लेगा। एक ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा कॉमनली बनता है। अब इससे कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे नीचे आता है, इस पॉइंट के आसपास हमारे सारे सेटअप बन गए, यहाँ पे हमने बाय पोजीशन क्रिएट कर ली। अब मार्केट में नीचे साइड का हमारा सपोज करते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है और यहाँ का मार्केट में हमारा टारगेट है। ठीक है, अब मार्केट ने जब हमारी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1:1 पे अगर आप लोगों के पास 2 लॉट हैं बैंक निफ्टी के, तो एक लॉट 1:1 पे आप लोग यहाँ पे कट कर सकते हो। ठीक है, यानी एक लॉट में आपका जितना भी 1000, 1200, 1500 जितना ही प्रॉफिट चलता हो उसको आप बुक कर लो, और सेकंड जो आपका लॉट बचा हुआ हो उसका आप स्टॉप लॉस उठा के अपनी कॉस्ट पे लगा दो, इस पॉइंट पे अपनी कॉस्ट पे जहाँ पे आप चढ़े हो वहाँ पे लगा दो, और उसके बाद जब प्राइस नीचे आपकी कॉस्ट पे आता है तो एक को आप कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दो। इससे आपका क्या होगा, आप कुछ प्रॉफिट भी बुक करके निकलोगे, और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो आप एसएल से भी बच जाओगे, यानी अगर फेक सिनेरियो है भी तो भी आप बच जाओगे। अब तीसरे एग्जाम्पल में गाइज मैं आपको हेल्प लेने को कहूँगा आरएसआई की। आरएसआई एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है, ये मार्केट की बेसिकली हमें स्ट्रेंथ बताता है। कैसे कि सपोज इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है उसके बाद नीचे साइड जब आप आरएसआई प्लॉट करोगे, अभी मैं प्लॉट करना भी आप लोगों को बता दूंगा, आरएसआई भी कुछ इस तरीके से नीचे उसकी लाइन प्लॉट होती है। ठीक है, तो प्राइस के साथ में ही चलता है। अब कभी कभार क्या होता है गाइस कि प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर जाता होता है और उसके अगेंस्ट में जो आरएसआई होता है वो हमारा इस तरीके से नीचे आता होता है। अब ये सिनेरियो, इसको हम बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या होता है गाइस, ये सिंपली हमें बता रहा है कि भाई जो तुम्हारा प्राइस है वो
तो ऊपर जा रहा है किसी रीज़न के हिसाब से, लेकिन जो RSI है वो दिखा रहा है कि भाई इस प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगी गाइस, आप मुझे बताओ, अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके से स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो भाई आप रुक जाओगे ना, या रुक जाओगे या फिर यहाँ से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी है ना। तो सेम केस में RSI भी हमें ये बताता है कि अब प्राइस ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसकी जो ताकत है, ताकत इसकी हल्के हल्के खत्म हो रही है, तो यहाँ से इसकी नीचे आने की, गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम इसको अपना ब्रेकआउट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका सिनेरियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रेकआउट का सिनेरियो बता रहा हूँ गाइस, ब्रेक डाउन का नहीं बता रहा हूँ, यानी सिर्फ अप साइड के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अप साइड में हम लोग बहुत ज़्यादा जो रिटेल लोग होते हैं वो लोग बाय करने का प्लान करते हैं। सपोज़ अब ये एक अपने पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से, और मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया और इस तरीके से रीटेस्ट करने नीचे आ गया। अब नीचे जो हमारा RSI होगा, अब सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे RSI भी हमारा इस तरीके से चला, ऊपर गया, और इस तरीके से RSI भी हल्का सा नीचे आया। अब सपोज़ करते हैं कि आप लोगों का यहाँ से प्राइस, आपने जहाँ से एंट्री बनाने के तो प्राइस ऊपर जा रहा है, और RSI क्या कर रहा है, हल्का सा ऊपर जाके RSI नीचे आ रहा है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को सिंपली दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस आपका फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जितना भी प्राइस ऊपर गया है वहाँ तक आप लोग अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है तो आप लोग एंट्री बनाने से इस पॉइंट पर बच भी सकते हो, है ना। क्योंकि RSI क्या दिखा रहा है, अपने लोगों को दिखा रहा है बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। 3 सिनेरियो। अब चौथे सिनेरियो में हम लोग बात करेंगे जो कि जेन्युइन ब्रेकआउट काफ़ी बार होता है और उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। अब क्या होता है, सपोज करते हैं इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे जब मार्केट आता है तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ना यहाँ पे इस तरीके से रुकने लगता है, इस तरीके से रुकने लगता है। अब ये चीज़ क्या डिनोट करती है, ये चीज़ हमें बताती है कि भाई यहाँ तक जो थे बायर प्राइस को रेजिस्टेंस पे लेके आए, और ये वाले जितने भी सेलर्स थे ये प्राइस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब इनके अंदर दम नहीं है, ठीक है ना। इनके अंदर अगर दम होता तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आया वैसे ही प्राइस को यहाँ पे भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे कहीं पे घूमने लगा। अब ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। जब बायर्स इकट्ठे होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट में हमें बुल रन देखने को मिलता है, और जब सेलर्स इकट्ठे होते हैं तो मार्केट में हमें बेयर रन देखने को मिलता है। क्लियर। अब इसके बाद सिनेरियो के बाद जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट आता है गाइस, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। लगभग 80% टाइम ये ब्रेकआउट काम करता है ना। लगभग 10 बार जब ये सिनेरियो बनेगा उसमें से 10 में से 8 बार ये सिनेरियो आपको काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एक बार और क्लियरिटी से आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं, इस तरीके से कुछ सिनेरियो आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे मार्केट बार बार ऊपर नीचे करेगा और रेजिस्टेंस के आसपास आके इस तरीके से होवर करेगा, बार बार ट्राई करेगा। तो आप लोग वेट कर सकते हो ऊपर निकलने का। जैसे ही ऊपर निकलेगा यहाँ पे आप इमीडिएटली भी इसमें बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा छोटा सा इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। जो भी आपका करंट स्विंग लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा, और ताकि इससे क्या होगा, अगर मार्केट में एक बुल रन आए तो आप लोगों का ये वाला बुल रन मिस ना हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो। अब मैंने आप लोगों को 3 सिनेरियो गाइस इस तरीके से बताए। एक में मैंने आपको RSI की हेल्प लेके बताया, दूसरे में मैंने आपको मल्टीपल कंफर्मेशन बताया। हाँ, मैं कैंडल स्टिक्स भी कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको उस सिनेरियो में बताया था कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ देखने के लिए कि प्राइस किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी सिनेरियो में इस तरीके से प्राइस हमारा था और यहाँ पे ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का प्राइस नीचे आ रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे फिबोनाची इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट कर दिया था, जिसके हिसाब से हमारे 3 लेवल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ के आ गए थे। अब ड्राइंग पे ध्यान मत देना गाइस, ये टेढ़े बेड़े लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग फिबोनाची एक्चुअल में ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको बढ़िया लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक EMA की लाइन भी डाल दी थी 200 मूविंग एवरेज की, जो कि हमें क्या दिखा रही थी, जो कि हमें दिखा रही थी कि भाई यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो एक कंफर्मेशन हमारी बढ़ा रही थी। अब कैंडल स्टिक्स में मैंने आप लोगों को एक कैंडल स्टिक बता दी थी जिसका नाम है अपना हैमर, ठीक है। कुछ इस तरीके की देखने में होती है हैमर। अब दूसरी कैंडल स्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कैंडल स्टिक्स होती है इनगल्फिंग, इसको बोलते हैं। इसमें जो हमारी करंट कैंडल होती है, इस कैंडल का कलर कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी ये वाली कैंडल होती है इसके बाद जो बनती है, इसको पूरा इस तरीके से कवर इसने कर रखा होता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा कवर कर रखा होता है। तो जैसे ही ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इस पर हम एंट्री लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे नीचे प्राइस आ रहा है 50% के आसपास आया,
यहाँ पे आपका एक इनगल्फिंग सेटअप बन गया। अब इनगल्फिंग सेटअप में गाइस 2 कैंडल स्टिक्स होती हैं हमारी, ठीक है, तभी वो इनगल्फिंग बनता है। इनगल्फिंग बन गया, हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इनगल्फिंग भी बना है, यहाँ पे हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे हमारा 0.5 का लेवल भी है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी प्राइस के ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है। या फिर ऐसा होगा कि डायरेक्ट आपका एसएल नहीं मारेगा। तो जो हमने कंसीडर किया था, एक डिस्कस किया था एक चीज़ कि भाई जैसा भी आपके प्राइस आपके पॉइंट पे यहाँ पे आप एंटर हो गए, यहाँ पे एंट्री होने के बाद आपकी प्राइस आपकी डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप एक लॉट तो 1:1 पे बुक कर दो, ठीक है, और दूसरा जो लॉट है उसका एसएल जो है वो उठा के अपनी कॉस्ट पे लगा दो यहाँ पे। अब क्या होगा, अब आपने यहाँ प्रॉफिट भी लॉक कर लिया। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और एक लॉट में आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पे और चार्ट पे चल के थोड़े बहुत सिनेरियोज देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा देगा, इस 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ 15 मिनट में भी कर सकते हो। अब देखो इस वाले सिनेरियो में देखो आप लोग के यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा फेस किया, तीसरी बार फेस किया, कलर ब्लैक ले लेता हूँ, तीसरी बार फेस किया, उसके बाद चौथी बार इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया। अब अगर आप देखोगे गाइस तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर मार्केट ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लेवल से लेके इस लेवल तक फिबोनाची प्लॉट कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे फिबोनाची का अपने पास टूल होता है, इस टूल को आपको सिंपली लेना है, आपको लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है, लोएस्ट पॉइंट पकड़ने के बाद आपको हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है, कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिख जाए। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोगों को सिंपली दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद यहाँ पे 50% के आसपास से ये लेवल अगर आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है, बाइंग देखने को मिलेगी। तो जैसे ही नेक्स्ट डे पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखो ब्रेक करने के बाद ही आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम पहली बार एंट्री लेने से बच गए। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेते तो उसके बाद इतना बड़ा सा रेड कैंडल बना, यहाँ कहीं हम लोग निकल जाते स्टॉप लॉस देने के बाद, ठीक है। एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हम लोग बच गए किसी के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से मूविंग एवरेज आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको मूविंग एवरेज, ठीक है। इस तरीके का मूविंग एवरेज देखोगे तो एक्सपोनेंशियल वाला ऊपर वाला ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये आपकी लाइन प्लॉट हो जाएगी इस पर ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है आपको मूविंग एवरेज की लाइन है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसकी सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है इसको कर देना आपको 200, ठीक है, आपको एंटर मार देना है, उसके बाद इस तरीके से ओके कर देना है। अब आप लोगों की ये लाइन जो होगी ये 200 मूविंग एवरेज की प्लॉट हो गई। अब आपको क्या दिख रहा है, अब सपोज करो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी मार्केट चलता है तो उसको एक बुलिश मार्केट कंसीडर किया जाता है। अब इसमें हमारा क्या देखना है हमें कि यहाँ पे हमारा एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना और ऊपर से मार्केट ने कोई हमें मूविंग एवरेज वगैरह भी नहीं दिखाया, तो अभी हमारा कोई इसमें इतना खास ट्रेड नहीं बना। उसके आप देख भी सकते हो कि मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है। तो अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अब सपोज करते हैं अपना ये वाला रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 3 बार इसको ट्राई कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कोई इसमें सिनेरियो बना या फिर नहीं बना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये मार्केट यहाँ से चल रहा था। अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट दौड़ता हुआ ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया इसने इस पॉइंट पे ठीक है। अब आप लोग अगर यहीं पे चढ़ जाओगे, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक पॉइंट तक गया, एक पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया है। और ये अगर आप सेटअप देखोगे गाइस तो ये है अपना एक इनगल्फिंग का सेटअप, ठीक है, इनगल्फिंग का सेटअप है। इनगल्फिंग का सेटअप मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ और इसमें फिबोनाची भी आपको लगा के दिखा देता हूँ किस हिसाब से फिबोनाची हमारा इसमें काम किया है। अब फिबोनाची की अगर मैं बात करूँगा, इस सिंपली आप लोगों को जहाँ से मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिली है वहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्लॉट कर देना है। अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई यहाँ पे अपना 0.5 का लेवल है प्लस अपना एक इनगल्फिंग वाला यहाँ पे कैंडल भी बना है। उसके बाद देख सकते हो आप लोग इनगल्फिंग वाला सेटअप का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ पे आपका 1:1 आराम से आ गया, एक लॉट आपने बुक भी कर लिया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ कहीं पे ही आपने जहाँ पे एंट्री ली थी वहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले एक लॉट में, और एक लॉट में आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इवन दो ब्रेकआउट फेल भी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे पैसा कमा के निकल आते हैं। अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं चल के आगे सॉरी आगे का तो चार्ट नहीं है गाइस, पीछे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ये सेटअप अपने काम करते हैं। थोड़ा सा और पीछे चल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइस,
अब सपोज करो कि यहाँ पे आपका एक ये वाला लेवल है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा ऊपर निकला, फेल हो गया, नीचे आया। अब सेम ब्रेकआउट वाला अपना सिनेरियो लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची लगाने के बाद हमारे पास जहाँ से लेवल आएगा। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर एक कन्फर्मेशन की मैं बात करूँगा इस, तो यहाँ पे मुझे एक बुलिश हैमर बनता हुआ दिख रहा है। देखो थोड़ा सा जूम इन करके मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो इस पॉइंट के आसपास हमें एक बुलिश हैमर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही बुलिश हैमर का ब्रेकआउट हुआ, आपको एक बुल रन ईजिली देखने को मिल सकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं और थोड़ा सा रिट्रेस पे हम लोग एक अच्छी बाइंग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को सिनेरियो दिखाता हूँ। अब देखो सपोज करो आप लोग कि अपने पास एक ये वाला एरिया है, सॉरी यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना कोई सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है उसका हम देख लेते हैं। अब देखो ये वाला यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, 3 बार रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। उसके बाद मार्केट नीचे गया घूमता फिरता, यहाँ पे आके मार्केट ने सीधा इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया। अब यहाँ पे जितने भी रिटेल लोग होते हैं ना, इस पॉइंट के आसपास चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बहुत सीधा स्ट्रेट लाइन में मार्केट नीचे आ गया। एक पॉइंट पे आया, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया। अब ये पॉइंट क्या है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची प्लॉट करोगे तो ये 0.38 का आपका लेवल है। और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना एक सेटअप भी बना है। 0.38 का एक लेवल, एक कंफर्मेशन हो गई, ब्रेकआउट दूसरा कंफर्मेशन हो गई, और तीसरा कंफर्मेशन क्या कि फिबोनाची का अपना लेवल और एक ये वाला इनगल्फिंग पैटर्न। थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, जिसके हिसाब से आप लोगों को भी पहचान हो जाए कि भाई बुलिश इनगल्फिंग भी कैसी दिखती है। तो ये दो कैंडल्स जो आपको दिख रही हैं, एक ये रेड वाली और एक ये ग्रीन वाली, इन दोनों सेटअप को मिला के अगर आप देखोगे तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं पे आपका टारगेट देके मार्केट ने आपको बाहर निकाल दिया, है ना। तो हर बार आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम। और जहाँ पे हॉवर करके मार्केट निकलता है, मतलब जो मैंने आपको वो तरीका बताया था कि मार्केट इस तरीके का रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब भी मार्केट इस तरीके का हॉवर करके ब्रेकआउट देता है, वो सिनेरियो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम भी होता है ना। तो वो ढूंढ के ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा, और आप लोग भी इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखना। अब आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे किस तरीके का अपना ब्रेकआउट फेलियर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, इस पॉइंट के आसपास तक मार्केट आया, यहाँ पे आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलने का ट्राई किया, ऊपर निकलने का ट्राई किया मार्केट ने। अब यहाँ से मार्केट एकदम फेल होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है गाइस, उसके पीछे का सीधा सा रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक पैटर्न भी आपका बन रहा है, जो कि क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न गाइस बहुत कॉमन सा पैटर्न है, जो कि हर रिटेल को पता होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबको ये पता है कि भाई जिस तरीके से मार्केट करता है, वो अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत कॉमन है, बहुत ईजी तरीके से ये दिख रहा था पैटर्न। इसमें आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे निकला, लेकिन निकलने के बाद फेल हो गया। तो जो चीज़ आप लोगों को बहुत कॉमन दिखे उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो भी आप अवॉइड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आई होप इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे गाइस। क्लियर हुए हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए। और आप लोग अपने टॉपिक्स भी मुझे बता सकते हो, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो आपकी नई नई बना दूंगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा आई होप वीडियो में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।